हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो हमारा है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। देखेंगे डीजेनरेसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। इफ़ वन टू और मोर क्वांटम स्टेट वेव फंक्शन, क्वांटम स्टेट को हम लोग वेव फंक्शन बोल सकते हैं, आर डिफरेंट, यानी कि स्टार्टिंग में जो भी हम लोग वेव फंक्शन लेंगे वो हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट एनर्जी आउटपुट ऑफ ऑल क्वांटम स्टेट इज सेम। जो हमारा एनर्जी आउटपुट होगा यानी कि रिजल्ट जो आएगा हमारा वो हमारा सेम होगा। डैट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेट। तो जो एनर्जी लेवल होगा वो हमारा हो जाएगा डीजेनरेट। तो यहाँ पे देखेंगे, लेट्स अज्यूम एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर अ पार्टिकल इन अ थ्री डी यानी कि 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए इज, यानी कि यहाँ पे जो हमारा 3D बॉक्स के बारे में हम लोग पहले आइडिया ले चुके हैं, प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है। तो यहाँ पे 3D बॉक्स पे ही हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ देखेंगे क्या होता है डीजेनरेट या डीजेनरेसी। तो यहाँ पे एनर्जी जो हम लोग एनर्जी फार्मूला निकाले हुए थे तो वही एनर्जी फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, E(n1 n2 n3 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। तो जहाँ पे n1 n2 n3 होता क्या है, वेयर n1 n2 n3 आर स्टेट इन XYZ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। जो n1 n2 n3 होता है वो हमारा XYZ डायरेक्शन होता है। तो देखेंगे एनर्जी स्टेट का यहाँ पे ये ग्राफ है, इसको हम लोग इस तरह से इसका लेवल लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो n1 इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो हमारा होता है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्टेट। फिर देखेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी लेवल, तो n1 इज इक्वल टू फॉर ग्राउंड स्टेट n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 1। अगर ग्राउंड स्टेट में कुछ भी रहेगा तो हमारा 1 ही होगा। तो एक क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल डीजेनरेसी के लिए होता क्या है, तो हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एनर्जी देखेंगे E11, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोला है तो n1 n2 n3 तीनों 1 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे E111 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर। ये हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी लेवल निकलेगा। फिर देखेंगे सेकेंड E211 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 रख रहे हैं, n1 की जगह में हम लोग 2 रख रहे हैं और n2 की जगह में 1 ही रख रहे हैं और n3 की जगह में भी 1 ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं E211 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, n1 की जगह में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग वाला जो ग्राउंड स्टेट है सेम उसी की तरह आ जाएगा, बट उससे वो दुगना हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे सेम यहाँ पे किया हुआ है, अभी n2 की जगह में 2 रखेंगे, पहले इससे पहले n1 की जगह में 2 रखे थे, अभी n2 की जगह में 2 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे n2 की जगह में 2 स्क्वायर रखा हुआ है। फिर ये हो जाएगा हमारा ये फार्मूला जो सारे में यूज होता है, कॉमन फार्मूला है। फिर इसका अगर ये करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर, यानी कि प्रीवियस में जो आंसर आया था एनर्जी निकला था सेम एनर्जी इसका भी आ रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2E11, यानी कि E11 के लिए ये दुगना है। फिर सेम देखेंगे n3 की जगह में अगर स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर रख n3 की जगह में 2 अगर रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m(a) स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा 6 पाई एच कट स्क्वायर
बाई 2ma²। तो ये हो जाएगा हमारा, एनर्जी निकल जाएगा, ये भी एनर्जी निकला है, सेम निकला है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो E211 इज इक्वल टू E121 इज इक्वल टू E112 इज इक्वल टू, हमारा सारा एनर्जी क्या निकला है, सेम निकला है, 6π² H²² तो इसमें डिजनरेसी में यही बोलता है कि हम लोग डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट स्टेट जो होता है क्वांटम सिस्टम का, वो हम लोग एनर्जी डिफरेंस ले सकते हैं, बट जो उसका एनर्जी आउटपुट जो निकलेगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट जो निकलेगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लिए हुए थे, बट इसका एनर्जी हमारा आउटपुट रिजल्ट क्या निकला था, तो सारा का सेम निकला है। तो यही हमारा डिजनरेट का है, डिजनरेट सिस्टम का है। फिर देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ डिफरेंट वेव फंक्शन और स्टेट, सो एनर्जी लेवल इज डिजनरेट। यानी कि एनर्जी लेवल जो होता है एसोसिएट होगा डिफरेंट वेव फंक्शन से और डिफरेंट स्टेट से, तो उसका जो एनर्जी होगा वही हमारा डिजनरेट होगा। वही चीज़ अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। फिर देखेंगे और लैंग्वेज क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय स्मॉल जी। यानी कि इसको ऑर्डर को हम लोग, डिजनरेसी का ऑर्डर को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा वेव फंक्शन के लिए डिजनरेसी। तो साई n1 n2 n3 इज इक्वल टू √8/a³ साइन, यहाँ पे L³ भी होता है, यहाँ पे A³ भी होता है, कुछ भी रख सकते हैं। साइन n1 साई x पाई x बाई a साइन n2 पाई y बाई a साइन n पाई z बाई a। ये हमारा हो जाता है वेव फंक्शन का फॉर्मूला। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स में, ये वाला हमारा निकलता है 3D बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स से फॉर्मूला से ही आप ये ड्राइव होता है 3D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन का फॉर्मूला। क्वांटम केमिस्ट्री का कोई और भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें, मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगी उसका वीडियो फुल कॉन्सेप्ट।